बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students and parents. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 5 and 6 video of science. Students, I hope you have to complete your classwork and homework in your copies regularly from week number 1 to week number 5. Students, your copies have been started to submit in the school so that you complete your work regularly, date wise and week wise, and submit your copies in the school. Okay? In our previous class, we have been started our chapter number 3, changes states of matter, okay, in which we discuss the topic, okay, changes of states of matter, changes of states of matter, ठीक है, in which we discussed about freezing, condensation, boiling, melting, and evaporation. Okay, in our previous class we have been discussed this topic, freezing. What is the freezing? The change of liquid into gas, change of लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है इंटू सॉलिड, ठीक है। द चेंज ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड इज नॉन एज फ्रीजिंग. द चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड इज नॉन एज कॉन्डेंसेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड इंटू गैस इज नॉन एज बॉइलिंग. द change of solid into liquid is known as boiling. The change of liquid into gas below the boiling point is known as evaporation. Okay, now we start our next topic, the water cycle. Okay, the water cycle. Okay, the continuous movement of water from the land surface to the air and back from the air to the land surface is known as water cycle. The process in which the continuous movement of water from the earth surface to the air and back to the air from the air to the land surface is known as water cycle.
वाटर की कंटिन्यूस मूवमेंट को कहा जाता है वाटर साइकिल, जहाँ से अर्थ से वाटर एवापोरेट होके एयर में जाता है और एयर से दोबारा अर्थ सरफेस पर वापस आता है। इस मूवमेंट को या सर्कुलेटरी मूवमेंट को कहा जाता है वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल्स इज ड्राइवन बाय द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। वाटर साइकिल स्टार्ट होती है हीट एनर्जी से, जो कि कहाँ से आ रही होती है, सन से। सन की हीट एनर्जी की वजह से वाटर्स एवापोरेट्स होना शुरू हो जाता है। वाटर्स एवापोरेट्स होता है लैंड सरफेस से। लैंड सरफेस पर मौजूद सीज, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इन तमाम सोर्सेज से वाटर्स एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। वाटर एवापोरेट होकर आ जाता है एयर में, एयर में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ से वाटर जो है वो और मज़ीद ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ जाता है और जैसे जैसे ये हाइट पर राइज होते चले जाता है वाटर वेपर्स, तो हाइट पर पहुंचने के बाद ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है। लो टेम्परेचर की वजह से वाटर्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं और कंडेंस होते हैं, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सन की हीट एनर्जी से वाटर एवापोरेट्स होते हैं सोर्सेज से। एवापोरेट्स होने के बाद ये एयर्स में राइज होना शुरू हो जाते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर हाइट्स पर पहुंचते हैं तो हाइट पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कूल डाउन हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद जो है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होके मिलकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। कि अब यहाँ क्लाउड्स के अंदर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये मज़ीद कंडेंस होते हैं और मज़ीद कंडेंस होने के बाद ये लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में दोबारा अर्थ सरफेस पर वापस आते हैं। अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये दोबारा शामिल हो जाते हैं रिवर्स में। लैंड सरफेस पर आने के बाद ये दोबारा रिवर्स, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में शामिल हो जाता है ये वाटर और फिर वहाँ से दोबारा जो है ये सन हीट के थ्रू एवापोरेट्स होकर दोबारा इनमें जो है वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूसली मूवमेंट्स वाटर की चलती रहती है। इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, तो द वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाय द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, when the water on the land and the seas, oceans, rivers and lakes gain heat from the sun, it evaporates and change into water vapors. Okay, they rise into the water vapors rise into the air. Okay, and they move on the height, okay, in the atmosphere, then they cool down and condense and form the clouds. ठीक है, एंड दे चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फिर मज़ीद कंडेंस होने के बाद ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो कि फिर रेन की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। रेन की फॉर्म में ये जो है अर्थ सरफेस पर दोबारा वाटर वापस आ जाता है। अर्थ सरफेस पर ये रेन वाटर दोबारा शामिल हो जाता है सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में और फिर वहाँ पर दोबारा से जो है एवापोरेशन का प्रोसेस होता है और वाटर बैक जो है दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से वाटर साइकिल कंटिन्यू मूवमेंट होती रहती है वाटर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। यहाँ पर वाटर साइकिल में वाटर्स अपनी स्टेट्स चेंज कर रहा है, अपने स्टेट्स चेंज करता है। यहाँ पर जो सोर्सेस में वाटर मौजूद है, रिवर्स, लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह में, वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये लिक्विड से अपनी स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब सन हीट के थ्रू, ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये वेपर्स बनते हैं और ये लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो वाटर जो है वो नेचर में अगर रिसाइकल ना करें तो इससे जो है हमें जो फ्रेश वाटर नहीं मिल सकता।
ठीक है। ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है वो हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल सकता। और इसके अलावा वाटर साइकिल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक फ्रेश वाटर की कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक तो क्या है, स्टेट्स चेंज हो रही है वाटर की, दूसरा क्या है कि हमें जो है इससे फ्रेश वाटर सप्लाई हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो वाटर साइकिल प्रोवाइड्स लिविंग थिंग्स विद अ कांस्टेंट सप्लाई, ठीक है, ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। एंड इफ वाटर वाज नॉट रिसाइकल इन नेचर वी वुड नॉट हैव एनफ फ्रेश वाटर, फ्रेश लिक्विड वाटर, ठीक है। अगर वाटर रिसाइकल नहीं होगा तो हमें फ्रेश लिक्विड वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए नहीं मिल सकता। क्लियर। प्यूरिफाइंग एंड ट्रीटिंग वाटर, वाटर जो हम सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड से जो वाटर मौजूद होता है वो जो है प्योर वाटर नहीं होता, इसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। उस वाटर को इन इम्प्योरिटीज़ में मौजूद होती हैं, ठीक है, डिज़ोल्वेयर्स, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स, मिनरल्स, फर्टिलाइज़र्स, पॉइजनस मेटल्स, एल्गा और डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स मौजूद होते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हम जो है 2 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। फर्स्ट इसमें है डिस्टिलेशन, सेकेंड है इसमें फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन टेक्निक्स के थ्रू प्योर वाटर को जो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है प्यूरिफाई किया जाता है। क्लियर। तो इसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करना है डिस्टिलेशन। वाटर को प्योर करने का एक मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के मेथड में वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए या वाटर को प्योर करने के लिए वाटर को हीटअप किया जाता है, ठीक है। हीटअप करने से वाटर एवापोरेट्स हो जाता है और उस एवापोरेटेड वाटर को कलेक्ट करके जो है वो प्योर वाटर हासिल किया जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन के फॉर एग्जांपल सी वाटर की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन का मेथड, और लेबॉर्ट्रीज़ में दरअसल ये सेटअप यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए। क्लियर। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले सी वाटर को हीटअप किया जाता है। सी वाटर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीटअप किया जाता है। हीटअप करने से जब ये सी वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो ये एवापोरेट्स होना शुरू हो जाता है, स्टीम बननी शुरू हो जाती है और स्टीम कलेक्ट हो जाती है फ्लास्क में, और फ्लास्क में मौजूद टेम्परेचर थर्मोमीटर पर टेम्परेचर शो होता है, ठीक है। उसके बाद स्टीम ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है और आगे यहाँ पर मौजूद कंडेंसर के अंदर इंटर हो जाती है। कंडेंसर का टेम्परेचर लो होता है। लो टेम्परेचर की वजह से जो स्टीम कंडेंसर में आती है वो कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन होकर वहाँ पर बनते हैं लिक्विड यहाँ पे स्टीम जो वाटर वेपर्स फॉर्म में होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड वाटर में, और लिक्विड वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है एक कॉनिकल फ्लास्क में, और कॉनिकल फ्लास्क में जो लिक्विड वाटर कलेक्ट किया जा रहा है उसको कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती। ओके। द सी वाटर इज हीटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। व्हेन इट्स रीच एट द टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, it's boil and its steams collect into the distillation flask. The temperature show on the thermometer, okay, and the steam goes into the condenser, okay. The condenser in which they cool down, the steam cool down, the water vapors cool down and they convert into tiny water droplets or liquid form, okay, in liquid form. But steam convert into liquid water and this liquid water collect into the conical flask, okay. This liquid water is called distillate or distilled water, okay. This is the pure water, okay, which is used for drinking in car batteries, okay, for some experiments, okay. Laboratories में कुछ experiments को
को परफॉर्म करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इसको जो है कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा इसमें जो है और कुछ लेबोरेटरीज में और मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। क्लियर। बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो कि सी वाटर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योर करके जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक के लिए, इस मेथड के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की नीड होती है। वाटर को एवापोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की नीड होती है। इस वजह से जो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, इस वजह से ज़्यादातर जो है कंट्रीज़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरा मेथड, इसका नेक्स्ट मेथड। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर को प्योर किया जाता है और इसे जो है वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए यूज़ किया जाता है अमूमन वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर में दरअसल सैंड को यूज़ किया जाता है वाटर को फिल्टर करने के लिए। सैंड्स की वाटर फिल्टर में सैंड्स की 3 लेयर्स मौजूद होती है। सबसे बॉटम में जो लेयर्स मौजूद होती है वो होती है पिबल्स की। पिबल्स क्या होते हैं? दरअसल ये स्मॉल स्टोन्स होते हैं। स्मॉल स्टोन्स की लेयर्स होती है जिसको पिबल्स कहा जाता है। मिड में जो सैंड की लेयर मौजूद होती है उसको ग्रेवल कहा जाता है। ग्रेवल होते हैं क्रश्ड स्टोन्स। क्रश स्टोन्स की लेयर्स को ग्रेवल कहा जाता है और सबसे टॉप पर मौजूद होती है सैंड लेयर। के रॉ वाटर या फिर इम्प्योर वाटर को इंटर किया जाता है वाटर फिल्टर के अंदर। जब रॉ वाटर या इम्प्योर वाटर इन सैंड्स की डिफरेंट लेयर्स से पास आउट होता है, गुजरता है, तो यहाँ से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं वो सब की सब इसके अंदर फिल्टर हो जाती हैं और वाटर फिल्टर होने के बाद जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, बॉटम से कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर वाटर हासिल हो रहा है वो बिल्कुल प्योर नहीं है, ठीक है। वो पीने के लिए जो है वो इसमें बिल्कुल प्योर नहीं होता है। इसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है क्योंकि उस वक्त इसमें जर्म्स मौजूद होते हैं और जर्म्स को ख़त्म करने के लिए और उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसके लिए इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन जो होती है उस फिल्टर वाटर में मौजूद जर्म्स को किल कर देती है और इस तरह से वाटर जो है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिर यूज़ किया जाता है। क्लियर। अगर हम जो है पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है? इसमें होते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स। डिजीज कॉजिंग जर्म्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं ये डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा, ठीक है, जैसी डिजीज़ जो है वो का सबब बनते हैं, ठीक है। दिस हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज द डिफरेंट डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ठीक है, डायसेंट्री एक्सेट्रा। क्लियर। चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ we explain some exercise which you have done in your copies, ठीक है, from week number 6, ठीक है। The activity from your workbook 3.5
पेज नंबर 51 and 54. Okay, the activity is ठीक है in your workbook. ये एक्टिविटी 3.5 पेज नंबर 51, 54 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, place a watch glass containing some ice over a beaker of water. ठीक है, heat the beaker of water. ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है आइस ली, ठीक है, आइस को जो है बीकर में वाटर लिया, इसके ऊपर हमने हीट अप किया आइस को. ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है. अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. क्लियर? द क्वेश्चन इज टू okay, as the water heat ups observe the bottom of the watch glass. ठीक है, जब हम हीट अप करते हैं ठीक है आइस को तो वाटर को, तो हमें वॉच ग्लास के बॉटम में क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, कि उसके बॉटम में जो है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे. नंबर बी, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करें. व्हेन वाटर गेन हीट इट एवापोरेट्स एंड चेंज इनटू वाटर वेपर्स. ठीक है, क्या होता है कि जब वाटर हीट गेन करता है तो वो एवापोरेट्स होना शुरू हो जाता है और जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. द क्वेश्चन नंबर 3 इज रिमूव द हीट सोर्स एंड ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द वॉच ग्लास अगेन. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. अब हीट को रिमूव कर दें और दोबारा वॉच ग्लास के बॉटम को ऑब्जर्व करें. ठीक है, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए. वाटर वेपर्स कूल डाउन. वाटर वेपर्स दोबारा कूल डाउन हो जाएंगे एंड फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. और वाटर वेपर्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटम. द क्वेश्चन नंबर 4, विल द वाटर इन द बीकर ड्राई अप इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द वॉच ग्लास एंड द बीकर. ठीक है, कि अगर वॉच ग्लास और बीकर के बिटवीन अगर गैप ना रखा जाए तो क्या वाटर ड्राई अप हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा वाटर. वाटर इन द बीकर विल नॉट ड्राई अप. वाटर बीकर में ड्राई अप नहीं होगा बिकॉज वाटर वेपर्स कैन नॉट एवापोरेट्स इन द एयर. क्योंकि वहाँ से वाटर वेपर्स जो है वो एयर में जो है एवापोरेट्स नहीं हो रहे. ठीक है, इट कंडेंस ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर ग्लास. ये वाटर ग्लास के बॉटम पे जाके कंडेंस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उसमें क्या मौजूद है? आइस मौजूद है. आइस उन जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं उन वाटर वेपर्स को कंडेंस कर रही है. कंडेंस करने के बाद वो वाटर वेपर्स दोबारा कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्लियर? और उसके बाद कंडेंस होने के बाद दोबारा क्या होता है? वो दोबारा बीकर के अंदर दोबारा वापस जाएंगे. क्लियर? नंबर 5, द experiments you have carried out is a simulation of the water cycle in nature. Which part in the experiment sap up represent the sun? यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट शो किया है ये दरअसल वाटर साइकिल को शो कर रहा है. तो अब इस वाटर साइकिल में जो है वो सन को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, जब बर्नर जिससे हम हीटअप कर रहे हैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बर्नर बेंसन बर्नर जो है ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके थ्रू हीट प्रोवाइड हो रही है. ठीक है, इस वजह से. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आइस एंड द वॉच ग्लास इन द सेटअप? अब आइस का क्या पर्पस है? ठीक है, आइस और वॉच ग्लास का क्या पर्पस है? आइस दरअसल जो है वो कंडेंसेशन के लिए यूज़ की जा रही है. ठीक है, कंडेंसेशन के लिए यूज़ की जा रही है फॉर कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स को कंडेंस करने के लिए आइस यूज़ की जा रही है. वॉच ग्लास फॉर कलेक्टिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. वॉच ग्लास जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द पेज नंबर 52. ठीक है, ऑन योर कंटेंट सोल्यूशन ऑफ वीक नंबर 6. ठीक है, पेज नंबर 52. ठीक है, द वर्क इज ये फाइंड आउट. दिस इज द ट्राई इट आउट सॉल्यूशन पेज नंबर 80. बुक में पेज नंबर 80 पे ट्राई इट आउट है उसका. ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मोर अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. इनमें से किसी एक टॉपिक को आपको जो है वो
के बारे में आपको बताना है। नंबर 1 वाटर बॉर्न डिजीज, सेकेंड है कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हमने किसको डिस्क्राइब किया है? इसमें हमने डिस्क्राइब किया है वाटर बॉर्न डिजीज को। वाटर बॉर्न डिजीज आर फॉलोइंग, वाटर बॉर्न डिजीज जो वाटर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू जो डिजीज फैलती हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। जो वाटर के थ्रू या जो इम्प्योर वाटर के थ्रू या पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू जो है डिजीज फैल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है, कॉलेरा एंड डेंगू। ठीक है, these are disease, these are waterborne disease. Clear? Now the next on page number 54, ठीक है, MCQs, ठीक है, पेज नंबर 67 एंड 72। ठीक है, ये MCQs आपने मेमोराइज करनी है फ्रॉम योर कंटेंट पेज नंबर 54। Now the next पेज नंबर 56, ठीक है, एक्टिविटी 3.6, ठीक है, द एक्टिविटी फ्रॉम योर वर्क बुक। ठीक है, पेज नंबर 55 टू 57, पेज नंबर 55 टू 57। ठीक है, करेक्ट दीज मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है, इन मिसकॉन्सेप्शंस को आपको जो है इनकी करेक्शंस करनी है। इसमें नंबर 1 है लिक्विड कैन फ्रीज और चेंज इनटू सॉलिड ओनली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्लो। ठीक है, लिक्विड जो है फ्रीज हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है सॉलिड में सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ब्लो टेम्परेचर पर। वाटर कैन फ्रीज और चेंज इनटू सॉलिड आइस, ठीक है, ओनली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो वाटर है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तमाम लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इसलिए सिर्फ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो सकता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर कम फ्रॉम द कोल्ड वाटर इन द ग्लास। अब जो वाटर ग्लास, जो कोल्ड वाटर ग्लास है, ठीक है, ग्लास में कोल्ड वाटर मौजूद है, उस ग्लास की सरफेस पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, क्या वो वाटर के ग्लास के अंदर मौजूद वाटर से बन रहे हैं? नहीं, बल्कि आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि दरअसल सराउंडेड में जो एयर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जब वो कांटेक्ट में आते हैं ग्लास के साथ तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज यहाँ पे हमने यही करेक्शन की है, द वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग एयर कम इनटू कांटेक्ट विद कोल्ड वाटर ग्लास एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर? नाउ द थर्ड इज the white mist that forms above the spot of a kettle of boiling water is steam। ठीक है, जो white mist बनती है केटल के ऊपर, क्या वो वाटर स्टीम है? the white mist that form above the spot of a kettle of boiling water are in the gaseous state। ठीक है, जो वाइट स्पॉट बन रहे होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग केटल्स के ऊपर, वो दरअसल क्या होती है? गैशियस स्टेट होती है वाटर की। क्लियर? The bubbles in the boiling water. Number 4 is the bubbles in boiling water contains air। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में जो बबल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर एयर मौजूद होती है। ठीक है, द बबल्स इन बॉइलिंग वाटर आर इन द गैशियस स्टेट्स। ठीक है, जो बबल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो दरअसल वाटर की गैशियस स्टेट होती है। ठीक है, वाटर गैशियस स्टेट में मौजूद होता है। उसके बाद नंबर 5, एवोपरेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज सनलाइट। ठीक है, एवोपरेशन सिर्फ उस वक्त होता है जब सनलाइट मौजूद होती है। ठीक है, एवोपरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय वाइंड्स, लेकिन क्या है कि वाइंड्स के थ्रू भी एवोपरेशन हो सकता है। नंबर 6, देयर इज अ लॉस ऑफ मास व्हेन लिक्विड वाटर चेंज इनटू स्टीम। ठीक है, जब लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होता है तो मास लॉस हो जाता है। ठीक है, द मास ऑफ द लिक्विड रिमेन्स सेम बिकॉज स्टीम्स ऑल्सो हैज़ मास। ठीक है, क्योंकि जब मास जो है वो लिक्विड का सेम रहता है क्योंकि स्टीम्स का भी अपना मास मौजूद होता है। नंबर 7 इज अ लिक्विड कैन चेंज इनटू अ गैस ओनली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या वो सिर्फ अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होता है? नो। ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो
एवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. अ लिक्विड कैन चेंज इनटू अ गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय एवोपरेशन. क्लियर? रेन फॉल्स व्हेन क्लाउड्स कंडेंस. ठीक है, जब क्लाउड्स कंडेंस होते हैं तो जब बारिश होती. रेन फॉल्स व्हेन टाइनी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस एंड फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं तो ठीक है बिगर ड्रॉपलेट्स में तब रेनफॉल्स होती है. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 59. ठीक है, you will memorize MCQs from your content solution page number 59. Now page number 64, try it out. ठीक है, of book page number 59. Clear? The question is that breathe onto the surface of mirror. What do you observe on the mirror surface? Explain your observations. अगर हम मिरर सरफेस के करीब जाकर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो आप जो है मिरर सरफेस पर क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू द मिरर सरफेस, व्हेन सम वाटर वेपर्स गैदर्ड ऑन द सरफेस, दीज वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड वाटर. वहाँ पर जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं वाटर मिरर सरफेस के पास, तो वहाँ पर जो है वाटर वेपर्स जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. वाटर वेपर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस भी होकर वह साथ साथ कंडेंस भी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नंबर सेकंड, होल्ड अ मेटल ट्रे ओवर द स्पॉट ऑफ अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द मेटल ट्रे? ठीक है, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. अगर बॉइलिंग केटल है, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है केटल में, तो इसकी स्पॉट के करीब हम एक स्टील ट्रे लेकर जाते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, जाहिर बात है उसके ऊपर जो है वाटर वेपर्स नहीं कर रहे हैं. ठीक, वाटर वेपर्स जब जो है वो कांटेक्ट में आते हैं स्टील ट्रे के साथ तो फौरन कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस होने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में. ठीक है, सो द आंसर इज when we close as metal tray over the spot of kettle, then the steam or water vapors gathered on the metal tray, these vapor steams condense into liquid. Clear? उसके बाद next, ठीक है, on page number 66 content solution page number 66 of week number 7. ठीक है, try it out page number 66, book page 66. ठीक है, the question is carry out fair test in your school's laboratory to investigate the factors that affecting the rate of evaporations. रेट ऑफ एवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड होते हैं हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन द रेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ वाइंड्स. नंबर 3, सरफेस एरिया. एंड नंबर 4, ह्यूमिडिटी. ठीक है, दीज फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एवापोरेशन. क्लियर? ठीक है, चैप्टर नंबर 3 has been completed. ठीक है, your midterm content has been completed. You will complete your work from week number 1 to week number 7. You must complete your work with date wise and week wise and maintain your index in proper way. ठीक है, mention your dates, weeks numbers and the submission of copies, ठीक है, has been started. ठीक है, so you complete your work and submit your copies in the school. ठीक है, note down the homework. Lecture diary, that's your home task. Draw water cycle, on chart, copy diary,
वर्कबुक एक्टिविटी, थ्री पॉइंट फाइव, पेज 51 to 54, and the content solution page is 49. Okay, try it out. Page 80, book page 80, and the content solution page is 51, 52. Workbook activity, you will do workbook activity in your workbook. ये आपने अपनी वर्कबुक में ही एक्टिविटीज को सॉल्व करना है. 3.6, वर्कबुक पेज 55 to 57 and content solution page 56. Try it out. Page 59, book page 59 and content solution page 64. You will do try it out from your book, page number 66, and the content solution page is 66. वर्कबुक एक्टिविटी यू विल डू इन योर वर्कबुक्स. ठीक है, वर्कबुक एक्टिविटी के जो क्वेश्चन हैं वो आपने वर्कबुक में ही सॉल्व करने हैं. ठीक है, और अपनी वर्कबुक जो है वो चेकिंग के लिए सबमिट करवानी है. उसके बाद जो ट्राइट आउट हैं, ठीक है, जो आपने बुक से सॉल्व करने हैं वो आप अपनी कॉपीज में सॉल्व करेंगे. क्लियर? ठीक है, यू विल डू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है, इन योर कॉपीज इन प्रॉपर वे. ठीक है, एंड you make draw the water cycle on chart. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको चार्ट पे डायग्राम दिखाई है. ठीक है, बिल्कुल आपने जो है उसी तरह से आपने भी इस तरह से ये एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है. इस तरह से आपने चार्ट पे डायग्राम ड्रॉ करनी है अपने लेक्चर डायरी में. ठीक है, और अपनी कॉपीज के साथ इसको आपने सबमिट करवाना है. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? I hope you have understand every point. Okay, you will do all work in proper way. ठीक है, take care. ठीक है, okay, Allah Hafiz.